बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.2 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 32 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आज होंगे वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। यहाँ पे इस नंबर पर राब्ता करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पास मेरे नोट्स कैसे पहुंच सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारे पास जो फंक्शन है वो है टेंजेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स। अब इसको फिलहाल जो फंक्शन हमें नजर आ रहा है इसको कोई फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, यानी इसका साथ डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स, लेकिन लॉग सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो सकता है कि ये टेंजेंट एक्स आता हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये नजर नहीं आ रहा तो ऐसा करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूं लॉग सीकेंट एक्स को ना पहले लिख लेता हूं, लॉग सीकेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स डी एक्स को मैंने बाद में लिख दिया, टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुट लॉग ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टी के बराबर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, जब टेकिंग डिफरेंशियल जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो लॉग सीकेंट एक्स का क्या आएगा, 1 ओवर सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स को दोबारा करेंगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आएगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव यही होता है ना। एक्स को दोबारा करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सम सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल हेयर। सीकेंट एक्स के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया टेंजेंट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आई किसके बराबर आ गया फिर, log सीकेंट x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, log सीकेंट x की जगह पे आएगा t, और टेंजेंट x dx की जगह पे dt। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान बन गया। ये तो पावर रूल लगेगा यहां पे। अब पावर रूल क्या था कि अगर आपके पास x की पावर n हो, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो पावर रूल ये कहता है इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर में होगा वही डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। एंड दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। नाउ यू कैन सी दैट हियर जो है इसकी पावर जो है वो -1 के बराबर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये बन गया t 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, और t की वैल्यू किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये आ गया लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना आसान बन गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब ये देखें, ये टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहां पे मुझे कॉस स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है, तो मैं अगर कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाता हूं तो ऊपर जाके ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंट की शक्ल इख्तियार कर गया, ओवर 1 + 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 + 3 टेंजेंट स्क्वायर नहीं है भाई, 3 टेंजेंट ऑफ एक्स डी एक्स। अब चूंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है तो हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, पुट 1 + 3 टेंजेंट एक्स का नाम मैंने रख दिया t। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, 1 कांस्टेंट है वो तो 0 आ जाएगा, टेंजेंट एक्स का लेंगे तो वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे dx इज इक्वल टू dt। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, दैट इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक 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 ठीक। तो आई किसके बराबर आ गया फिर, आई इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स जगह पे आ गया 1/3 dt. Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. And what is the value of 1 plus 3 tangent x? That is equal to t. Therefore, in the next step, you can write it as 1/3 dt over t. अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला आपने पढ़ा था यूजिंग 1 over x dx. का फार्मूला क्या होता है? लॉग ऑफ x का मॉड. ये लॉग ऑफ x का मॉड. तो ये 1/t dt किसके बराबर आएगा? t का लॉग 1/3 लॉग ऑफ t का मॉड प्लस सम कांस्टेंट. t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है 1 plus 3 tangent of x. बट t is equal to 1 plus 3 tangent x. तो ये वैल्यू पुट करें और जवाब हासिल करेंगे. This is your answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 में है e की पावर साइन x और साथ cos x दिया हुआ है. अब ये देखें साइन का साथ ही डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन फिर कर देते हैं. पुट कर दें साइन x का नाम t रख देते हैं. साइन x इज इक्वल टू t. जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो साइन का डिफरेंशियल आ गया cos ऑफ x. x को दोबारा करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt. तो अब ये जो आपका i है ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया e की पावर साइन x की जगह पे क्या पुट किया है आपने t, तो ये बन गया e की पावर t. और cos x dx इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे cos x dx की जगह पे आएगा dt. तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? dt. अब e की पावर x का फार्मूला आपको याद होगा. e की पावर x dx का इंटेग्रल e की पावर x ही होता है. ये दुनिया का वाहिद फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन भी e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होती है और e की पावर x का इंटेग्रल भी e की पावर x ही होता है. तो e की पावर t का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? e की पावर t प्लस सम कांस्टेंट. और t की वैल्यू क्या है? t हमारे पास है, बट t इज इक्वल टू, ये t आ गया, t इज इक्वल टू साइन ऑफ x. राइट. तो t की जगह पे मैंने पुट कर दिया e की पावर साइन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट. अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी एक लाइन के अंदर भी मैं सॉल्व कर सकता हूं. ये देखिए i किसके बराबर है? e की पावर साइन ऑफ x साथ आ गया cos ऑफ x dx. जो फार्मूला जब मैंने आपको लिखवाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि e की पावर अगर f ऑफ x हो और साथ f डैश x हो, ठीक है, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था e की पावर f ऑफ x है. और यहाँ पे ये देखें e की पावर साइन ऑफ x cos ऑफ x है, तो आंसर क्या आया? e की पावर f ऑफ x और यहाँ पे e की पावर क्या है? साइन ऑफ x. तो डायरेक्ट भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं. अब ये फंक्शन का साथ डेरिवेटिव है साइन 2x, जो कि फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा जब मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन करूंगा. ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 plus 3 cos स्क्वायर x की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल. अगले स्टेप में मैं ऐसा करता हूं कि पुट कर देता हूं 3 cos स्क्वायर x को 1 plus 3 cos स्क्वायर x को चले पुट कर देते हैं. पुट दोनों तरीकों से हल हो जाएगा. पूरा 1 plus 3 को भी पुट कर सकते हैं या इसको भी पुट कर सकते हैं. तो पुट 1 plus 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t पुट कर दिया मैंने. अब इसका डिफरेंशियल तो लें, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो 0 आ जाएगा. प्लस 3 इंटू कॉस को करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशियल ले लिया, इज इक्वल टू डी टी. दिस इज फर्दर इक्वल टू 6. ओहो, पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, 2 - 1 इंटू एक्स
पावर के बगैर जब डिफरेंशियल लेंगे कॉस का तो वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और टी का इंटेग्रल डिफरेंशियल आएगा डी टी। अच्छा ये देखिए ये किसके बराबर आ गया, 3 2 जार 6, यानी 3 को मैं अलहदा ही रहने देता हूं, 3 इंटू ये, बल्कि ये माइनस को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक 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 ठीक। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये देखें, बट 2 कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स ये तो बराबर होता है साइन ऑफ 2x के। ठीक है, तो अब देखें इसका डेरिवेटिव साथ ही नजर आ गया ना। तो अब ये जो i है ये किसके बराबर आ गया फिर, i इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक स्टेप और करते हैं, इसको फिर मैं लिख सकता हूं -3 साइन ऑफ 2x dx, मिस हो गया यहां से, dx इज इक्वल टू dt, यहां से मैंने x dx को मिस कर दिया है, dx इज इक्वल टू dt। अब ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए साइन 2x dx, तो साइन 2x dx को मैं एक तरफ रखता हूं, साइन 2x dx, तो आंसर आ गया -1/3 dt। अब ये जो मेरा इंटेग्रल है ये किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू, इस पूरे का नाम रखा था ना मैंने t, तो ये आ गई t की पावर 1/2, और साइन 2x dx की जगह पे क्या आएगा, -1/3 dt। अब 1/3 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आएगा, इंटीग्रेट किसको करूंगा, t की पावर 1/2 dt। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल। वो पावर रूल क्या है, पावर रूल है x की पावर n dx विल बी इक्वल टू, पावर में एक ऐड होगा और जो पावर में होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, एंड पावर शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे हम, तो ये आ गया -1/3 t की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। अगले स्टेप में ये आ गया -1/3 t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब आगे जस्ट हमने इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, आंसर तो हमारा निकल आया है। अब t की वैल्यू किसके बराबर है, बट t की वैल्यू है 1 + 3 cos square x, तो वो वैल्यू हमने यहां पे पुट की, ये क्या है -1/3 डिवाइडेड बाई 3/2, तो -1/3 तो 2/3, तो -2/9 आ जाएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू -2/9। इसको जब सिंप्लीफाई किया t की जगह पुट कर दिया मैंने 1 + 3 cos square x, और होल की पावर कितनी आ गई, होल की पावर आएगी 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है 35 से कोई ज्यादा इसका कोई फर्क नहीं है, वहां पे 1 + 3 cos square x था, यहां पे cos square x है, तो वो जो टर्म थी वो ऊपर थी और sin 2x साथ में था, लेकिन अब ये टर्म डिनोमिनेटर में है, sin 2x ऊपर है, थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन के अंदर। तरीकाकार हम वही अडॉप्ट करेंगे, पुट कर देंगे हम, पुट 1 + cos square x का नाम मैंने पुट कर दिया t के बराबर। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो 2 0 आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin of x, x का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव डिफरेंशियल लें आप, dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ गया। अब माइनस को मैंने बाहर निकाला, 2 sin of x cos of x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के तहत ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, तो इसकी जगह पे आ गया -sin of 2x, sin of 2x dx, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x dx के बराबर, इज इक्वल टू dt। लेकिन चूंकि मुझे sin 2x चाहिए तो माइनस को उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये आ गया -dt के बराबर आ गया। ठीक हो गया जी। अब जो मेरा इंटेग्रल है
देयरफॉर इसका नाम अगर मैं रख दूं 1 तो फिर क्या आएगा, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी, 1 विल बिकम I इज इक्वल टू साइन 2x dx की जगह पे आ गया माइनस dt। उसके बाद इसका नाम मैंने रखा था t, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ t के बराबर आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं t की पावर -1/2, स्क्वायर रूट है ना, तो पावर 1/2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके ऊपर लगाऊंगा मैं पावर रूल। पावर रूल क्या है, यूजिंग अगर x की पावर n हो dx तो इसका फार्मूला है x की पावर n ओवर n प्लस 1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो पावर रूल लगाऊंगा, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो नजर नहीं आ रहा, ये देखिए जरा, n इज नॉट इक्वल टू -1। अच्छा जी, ये किसके बराबर आ गया, माइनस टी की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। इसको फर्दर अगर मैं लिख दूं माइनस टी की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस सी, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब टी की वैल्यू किसके बराबर है, बट टी इज इक्वल टू, चलो ये इसको रेस कर देते हैं, देयरफॉर टी, आई मेरे पास किसके बराबर आ गया, आई इज इक्वल टू टी की माइनस टी की पावर ये प्लस 1 कहां से आ गया भाई, माइनस टी की पावर 1/2 और ये 1/2 है, जंप मार के ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, -2 टी की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब टी किसके बराबर था, बट टी इज इक्वल टू, ये तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर रखा हुआ है ना मैंने, ये देखें, बट टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका नाम अगर आप चाहें तो नंबर 2 रख दें, 2 रख के तो यहां पे फिर लिख दें यूजिंग 2, तो आई बराबर आ गया -2, टी की जगह पे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, जो इसकी करंट सिचुएशन नजर आ रही है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फार्मूला इसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स को यहां से कॉमन ले लें हम, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को जब कॉमन लेते हैं तो जिसको कॉमन लिया जाता है उसके साथ ब्रैकेट के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, यही टर्म आ जाएगी। इसका फायदा क्या हुआ स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, देखिए जरा, dx ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे आ गया 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट एक्स के बराबर, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा, सीकेंड की शक्ल इख्तियार करेगा, ओवर 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दें, पुट कर दें 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। तो मेरा ख्याल है कि हम पहले यहां से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से यहां से 2 कॉमन ले लें, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx ओवर 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3/2, राइट राइट। अब टेंजेंट एक्स को क्या पुट करेंगे हम,
टी, इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू आई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया डी टी ओवर टेंजेंट एक्स का नाम रखा है आपने टी, तो ये बन गया 2 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 3/2। 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, तो इसको अगर मैं लिख दूं डी टी ओवर √3/2 का स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसका फायदा ये हुआ कि ये वाला फार्मूला हम यहां पे लगा सकते हैं यूजिंग 1/a² प्लस x² dx किसके बराबर होता है? 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। इस फार्मूले के तहत अब a की जगह पे क्या है यहां पे √3/2, तो 1/2 1/a की जगह पे आ गया √3/√2 टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू √2 ऊपर चला जाएगा ओवर यहां पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट। अब t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी टेंजेंट ऑफ x, वो आप यहां पे पुट कर दें, पुट बट t इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 के बराबर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 t की जगह पे आ गया टेंजेंट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, एंड दिस इज योर आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, 1/√√ ऑफ सीकेंट ऑफ √x टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास मौजूद है। तो यानी सीकेंट x टेंजेंट x, और सीकेंट x टेंजेंट x का फार्मूला मेरे पास मौजूद है, किसके बराबर होता है? इसका आंसर होता है सीकेंट ऑफ x के बराबर। तो चीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही है वो तो इसका स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ x 1/√x dx पुट कर दें आप स्क्वायर रूट ऑफ x को t के बराबर। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, x को दोबारा करेंगे dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू 1/√√ ऑफ x dx, तो इसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी को चूक कर दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ गया dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 dt। देयरफॉर 1 बिकम्स, ये इसका नाम हम रख देते हैं कि दिस इज नंबर 1, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 किसके बराबर आ गई? I इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ t टेंजेंट ऑफ t 2 dt। अब 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको निकालते हैं बाहर, सीकेंट है सीकेंट t टेंजेंट t टेंजेंट t dt। अब फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है बट सीकेंट x टेंजेंट x का इंटेग्रल बराबर होता है सीकेंट x के, तो सीकेंट ऑफ t टेंजेंट ऑफ t का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? सीकेंट ऑफ t के। लेकिन t की वैल्यू क्या है? बट t की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c।
एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। अब ये देखें पाई की पावर साइन एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स की पावर है, साइन एक्स की पावर पाई है, यानी काम उल्टा है। इधर पाई नीचे है, साइन ऊपर है, इधर साइन नीचे है, पाई पावर की शक्ल में मौजूद है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि सब्स्टिट्यूशन करूँगा ताकि इसकी सिचुएशन जो है वो ज़रा थोड़ी सी क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं पुट करूँगा साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखें जरा क्या बन गया क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू पाई की पावर साइन एक्स का नाम रख दिया मैंने टी, प्लस साइन एक्स का नाम रखा मैंने टी की पावर पाई, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया डी टी। अब इसके करेंगे हम दो पोर्शन, एक आएगा पाई की पावर टी डी टी और एक आएगा टी की पावर पाई डी टी। अब ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था, दो किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होंगे यहाँ पे कि अगर ए की पावर एक्स डी एक्स हो तो फार्मूला है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए, और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए एक्स की पावर एन वाला। एक्स की पावर अगर एन हो, पावर रूल हो, तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है, एंड पावर शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये बनेगा पाई की पावर टी ओवर, अब ए की जगह पे यहाँ पे पाई है तो लॉग ऑफ पाई आ जाएगा, और ये टी की पावर पाई है यानी टी की पावर कांस्टेंट है तो पावर में एक जमा होगा और वही पावर नीचे आ जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट। और अब टी किसके बराबर है, टी की वैल्यू तो साइन ऑफ एक्स के बराबर है, बट टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो ये फिर आ गया पाई की पावर आ गई साइन ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ पाई प्लस साइन एक्स की पावर पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब ये देखें यहां पे साइन एक्स है, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है, कॉस एक्स, लेकिन साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स ऊपर मौजूद है। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है ना, वो तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो पहले मैं इसको किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं पुट कर देता हूँ, पुट साइन एक्स का नाम मैं रख देता हूँ टी स्क्वायर। अब इसका फ़ायदा पता क्या होगा कि जब यहाँ मैं टी स्क्वायर पुट करूँगा ना तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आके टी की शक्ल तैयार कर देगा, और इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, साइन का आ गया कॉस ऑफ एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। ठीक हो गया। अब आई किसके बराबर आ गया, आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया 2t dt ओवर 3 इंटू साइन एक्स की जगह पे आ गया टी स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंप्लीफाइड छोटा सा क्वेश्चन बन गया। अब ये आ गया 2t dt ओवर 3t स्क्वायर प्लस 4t। नाउ you can see that t is common in the denominator, in the bracket you have 3t plus 4। अब ये वाला t जो है t के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 2dt ओवर 3t प्लस 4। अब t का डेरिवेटिव 3t का डेरिवेटिव देखिए ना, नीचे को ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 3dt चाहिए। ये देखें यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 3dt, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो ये देखें 2
तो 3 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओवर 3t प्लस 4। अब देखिए 3t का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है 3dt, राइट। 4 कांस्टेंट है, ये 0 होता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ये देखें ये कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो आंसर होता है हमेशा नीचे वाले का लॉग। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 3t प्लस 4, तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ, ये आ गया 2/3 लॉग ऑफ 3t प्लस 4। जब भी आपने लॉग लिखना है ना तो ये मॉड साथ जरूर लगाना है, क्योंकि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनका लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लस सम कांस्टेंट, अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे ना -2 का लॉग, -3 का लॉग, तो एरर आ जाएगा वहां पे। अब t की वैल्यू किसके बराबर थी, बट t इज इक्वल टू, बट t स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन x, तो t किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ साइन x। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2/3 लॉग ऑफ 3 स्क्वेयर रूट ऑफ साइन x प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट, वो क्या है आपका c। दिस इज योर आंसर। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। एक्सरसाइज 4.2 खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।